फ्रूटिंग मिनरल ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एप्रिकॉट का जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ एप्रिकॉट में अब बचा नहीं है। एप्रिकॉट में कुछ डिजीज, डिसऑर्डर, इंसेक्ट, इन्हीं के लिस्ट और वैरायटी के लिस्ट ही लिखने हैं। बाकी अप्रोक्सीमेटली जितनी चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो एप्रिकॉट का अगर हम लोग रिमेनिंग पोर्शन की बात करें तो एप्रिकॉट में देखो इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं एप्रिकॉट में। आप पीच स्टेम बोरर, पीच फ्रूट फ्लाई बहुत सारी आएंगी, पर एप्रिकॉट में एक इंसेक्ट आपको याद रखना है, एप्रिकॉट चेलसीड। लिख लीजिए एप्रिकॉट चेलसीड, यूरफोमा सेम, SAMSONAYI। ठीक है, सैमसोनाई। ऐसे ही अगर हम लोग डिजीज की बात करें तो डिजीज फिर वही सारे कॉमन डिजीज आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राउन रॉट याद है, हमने इसको पीच में भी पढ़ा, हमने इसको प्लम में भी पढ़ा। मोनीलिया फ्रूटिकोला, मोनीलिया स्पीसीज करके लिख लीजिए। ऐसे ही हमने बैक्टीरियल कैंकर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बैक्टीरिया, कहीं पे इसे बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से पढ़ा, कहीं पे बैक्टीरियल कैंकर के नाम से पढ़ा, कहीं पे हमने इसे फॉल्स फायर ब्लाइट के नाम से पढ़ा। कॉज हर जगह एक ही था, सूडोमोनास सिरिंजी। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने पाउडरी मिल्ड्यू को पढ़ा हुआ है शुरू से। सभी जगह पे एक ही कॉजल ऑर्गेनिज्म आपने देखा है, स्पेनोथिका, स्फेरोथिका पेनोसा। ठीक है, इसके अलावा वो जो प्लम पॉक्स वायरस के बारे में आपने पढ़ा था, प्लम पॉक्स वायरस जो कि प्लम में आपको जो है अफेक्ट करता था, वो एप्रिकॉट को भी अफेक्ट करता है। याद रखेंगे, प्लम पॉक्स वायरस जो है एप्रिकॉट एंड प्लम दोनों को ही अफेक्ट करता है। ट्रांसजेनिक वैरायटी कौन सी थी प्लम की, प्लम पॉक्स वायरस रेजिस्टेंट? क्या पढ़ा था बताइए? हनी स्वीट। हनी स्वीट है ना। कौन से टेक्नोलॉजी से बना था? कोट 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 और प्रोटीन। 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 कोट ठीक है, प्रोटीन टेक्नोलॉजी। हाँ। अब नेक्स्ट इसमें आता है एक और डिजीज या डिसऑर्डर, जिसमें भी पढ़ लो, इसे कहते हैं एपोप्लेक्सी। इसके बहुत सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुडोमोनास सिरिंजी या फिर सीटोस्पोरा सिंटे। ये आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बुक में ये वाला नाम मिलेगा, सीटोस्पोरा सिंटा। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, ये जो है आपके एपोप्लेक्सी के कॉजल ऑर्गेनिज्म है, याद रखना इसे। ठीक है, इसे ही एप्रिकॉट डिक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रूट सारे पौधे में लगे रहेंगे और पौधा मरने लगेगा। ठीक है, तो एप्रिकॉट डिक्लाइन कहो या एपोप्लेक्सी कहो, सुडोमोनास सिरिंजी या फिर सीटोस्पोरा सिंट के कारण होता है, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोप्लेक्सी और कहाँ कहाँ पाया जाता है तो याद है ना, आम आदमी पार्टी, एप्रिकॉट, और क्या था? एवोकाडो। 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 एवोकाडो एवोकाडो। और पीच पप पीच पीच। 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 ठीक है, तो इतने जगह में आपको जो है ये डिजीज देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग इसके डिसऑर्डर की बात करें तो एप्रिकॉट में कोई बहुत खास डिसऑर्डर नहीं है। एप्रिकॉट ही एपोप्लेक्सी है जिसको एजेंट डिसऑर्डर या डिजीज के नाम पे पूछा जाता है। इसमें एक आता है जिसे कहते हैं जेल ब्रेकडाउन या फिर चिलिंग इंजुरी। अब जैसे ही चिलिंग इंजुरी आ गया मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर के कारण होगा। तो ये किसके कारण होता है? लो टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा आता है आपका जिसे कहते हैं हम लोग रिंग नेक डिसऑर्डर। रिंग नेक डिसऑर्डर ये होता है हाई पोटेशियम एंड लो मैग्नीशियम। हाई पोटेशियम और लो मैग्नीशियम के कारण होता है। तो ये एक दो चीजें हैं। अच्छा, रिंग नेक प्रॉब्लम किस में पड़े हो? रिंग नेक, रिंग नेक होता है, ब्लैक नेक होता है सॉस की बोतल में।
ग्रेप। ठीक, एक और प्रॉब्लम आता है इसमें जिसे कहते हैं पिट बर्न। ये हाई टेम्परेचर के कारण होता है, हाई टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से पहले अगर फील्ड में हाई टेम्परेचर आ जाए तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट बर्न। जो आपका ये देखो, ये हो गया फ्रूट और ये हो गया सीड। सीड को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, पिट। पिट के आजू बाजू जितने भी ये जो फ्लैश है यानी कि उसका जो पल्प है, ठीक है, ये एकदम क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पिट बर्न कहते हैं। ठीक है। सर रिंग नेक पोटेशियम और मैग्नीशियम है ना? हाँ, हाई पोटेशियम लो मैग्नीशियम, और अगर लिखना चाहें तो लो ह्यूमिडिटी करंट भी होता है। ठीक, आगे बढ़े। यस। ओके। यस सर। अब हम लोगों ने लगभग हमने जो है इसकी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। कोई चीज ऐसा तो नहीं था जो छूटा हुआ था? आप लोगों को अगर पढ़े होगे तो बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन हाइब्रिड्स पे। हाइब्रिड कौन से, इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, अलग अलग जीनस के हाइब्रिड। जैसे कि सबसे पहले आता है प्लम कॉट। तो याद रखेंगे प्लम का प्लम है और कॉट यानी कि एप्रीकॉट। प्लम इंटू एप्रीकॉट को क्रॉस करके क्या बनाया गया है, प्लम कॉट। ठीक है। अब ये प्लम कॉट, एक प्लम और एप्रीकॉट को क्रॉस कर करके जितना बनाया गया उन सबको प्लम कॉट कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे कि किंग, किंग कॉन्ग, इस प्रकार से कई सारी वैरायटी आती है। फ्लेवर, फ्लेवरफुल, फ्लेवरोजा, बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है। कहने का मतलब ये प्लम कॉट जो है पूरा ग्रुप ऑफ वैरायटी है, जिसको प्लम और एप्रीकॉट की अलग अलग वैरायटी को क्रॉस करके बनाया गया है। तो प्लम कॉट क्या है बोलेंगे तो प्लम और एप्रीकॉट की वैरायटी को क्रॉस करके जो बनाया गया है उस ग्रुप को हम प्लम कॉट कहते हैं। ठीक है। सर नीचे क्या लिखा हुआ है? ये यस सर। किंग और किंग कॉन्ग। फिर आता है ओके। एपेरियम। अब एपेरियम बोले मतलब एप्रीकॉट इंटू प्लम इंटू एप्रीकॉट, इन तीनों के बीच में क्रॉस करके भी कई सारी वैरायटी बनाई गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपेरियम कहते हैं। इसमें 25% प्लम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 75% एप्रीकॉट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसमें भी कई वैरायटी है, जैसे कि कॉटन कैंडी, कॉट एंड कैंडी, ठीक है, कॉटन कैंडी या टेस्टी रिच, इस प्रकार से कई सारी वैरायटीज हैं। तो ये भी एक पूरा वैरायटी का ग्रुप है। ठीक है। ऐसे ही कई सारे ग्रुप बने हैं, एक जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लाउट, यानी कि प्लम इंटू एप्रीकॉट इंटू प्लम, ये भी कई सारी वैरायटियों का ग्रुप है। चौथा आता है पिकोटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी और पीच, कॉट यानी कि एप्रीकॉट, और यूएम यानी कि प्लम। तो आपको केवल ये क्रॉस याद रखना है कि भाई प्लाउड बोले तो क्या क्रॉस हुआ, पेरियम बोले तो क्या क्रॉस हुआ। इसके अंदर का वैरायटी नहीं पूछेगा, पर इसका क्रॉस आपको पता होना चाहिए कि पिकोटम बोल दिया तो क्या हुआ उसका मतलब, प्लाउड बोल दिया तो क्या मतलब हुआ। ठीक है। क्लियर है ये। यस। यस सर। ठीक, चलिए ये लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले इंसेक्ट डिजीज और हुआ है, ये मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहां से आप एक बार फिर नोट कर लीजिएगा। सर फिर इसका फ्रूट किस टाइप का रहता होगा? दोनों का मिक्सचर, जैसे कि प्लम और एप्रीकॉट दोनों से क्रॉस हुए ना तो फ्रूट में 50% प्लम 50% एप्रीकॉट के कैरेक्टर होंगे। यहाँ पर क्या होगा, 25% प्लम और 75% एप्रीकॉट। यहाँ पे 25% एप्रीकॉट और यहाँ पे 75% प्लम। इस प्रकार से इसका होता है। एक बुक है उसमें बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, तो उसी से मैं इसको निकाला हुआ था। तो इसमें जो है ना वो जो फ्रूट है उसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका जो है जो फ्रूट है, फॉर एग्जांपल अपन किसमें आ जाते हैं, एपेरियम में। तो एप्रीकॉट इंटू प्लम इंटू एप्रीकॉट है, तो एप्रीकॉट फ्रूट की तरह फ्रूट दिखेंगे, फ्रूट में हेयरी स्किन होगा।
ठीक है, वैसे ही ऊपर वाले की बात करें प्लम कॉट में तो दोनों का ही कैरेक्टर आएगा। इस टाइप से मतलब मिक्सचर आता है, जैसे कि प्लम इंटू एप्रिकॉट इंटू प्लम है तो इसमें 75% प्लम का कैरेक्टर है, तो वो जो वेराइटीज की जो फ्रूट होंगी उसके स्किन में कोई हेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन वहीं पे एपेरियम वेराइटी के ग्रुप के जितने वेराइटी होंगे उसमें हेयर्स आएंगे, क्योंकि उसमें एप्रिकॉट के कैरेक्टर है। तो इसी प्रकार दोनों का मिला जुला टेस्ट, फ्लेवर और अपीयरेंस का कैरेक्टर जो है वो मिला जुला फॉर्म में आता है। उसी चीज के लिए तो हाइब्रिड बना रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक जैसे सर। कि ये वाला है पिकोटम, तो इसमें क्या होगा, उसका टेक्सचर पीच की तरह होता है और टेस्ट जो है प्लम की तरह होता है। तो इस टाइप से कैरेक्टर जो है वो मिक्स्ड होके आते हैं। ठीक है, सर हाँ ठीक बोलिए। सर। सर तो इसके फ्रूट भी मतलब हार्ड होते होंगे फिर? कौन से फ्रूट? जो क्रॉस से बनी है उसके फ्रूट हार्ड होते होंगे या लो होते हैं? मतलब जो अपर क्या लेयर होता है क्या सर मतलब उसका। अपर लेयर? मतलब सर जैसे, हाँ जैसे हम लोग एप्रिकॉट खाते हैं तो सर जो चबाता नहीं है ना उसका ऊपर वाला एडिबल पार्ट उसका सर। हेयरी हेयरी होते होंगे बोल रहे हो क्या? यस सर। डिपेंड करता है, जैसे एपेरियम जो है इसमें एप्रिकॉट का 75% कैरेक्टर आता है, तो इसमें जो है ना हेयरी स्किन बनते हैं, बट वहीं पे प्लाउड में बोलोगे तो इसमें हेयरी स्किन नहीं बनते। तो अलग अलग है, अलग अलग क्रॉस में अलग अलग कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यस सर। ठीक, यहां तक हो गया। मैं एक फोटो आप लोग को भेजूंगा, कोशिश करूंगा कि आज मैं उसका फोटो भेज दूं, उसमें आप लोग को वो कैरेक्टर अच्छे से क्लियर होगा। सर ग्रुप में डली है इसकी फोटो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर ग्रुप में डली है इसकी फोटो, आज सर ने डाला था। हाँ नहीं, वो तो डिस्प्ले है, उसमें कैरेक्टर का वो नहीं है, प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन नहीं है उस चीज का। एक बुक है उसमें उन चीजों का प्रॉपर कैरेक्टर दिया हुआ है कि कैसे क्रॉस हुआ है और कितना परसेंट किसका कैरेक्टर आता है, वो सारी चीज वो मैं भेज दूंगा, एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो वो एक चीज देख लेना। ठीक है, उसमें आपको क्रॉप का फोटो नहीं दिखेगा, उसमें क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे बेसिक डिफरेंसेस को। ठीक है, यस सर। ठीक। नेक्स्ट आता है वैरायटी। तो वैरायटी की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है सबसे पहले तो सेल्फ स्टेराइल वैरायटी। कौन सी है? तो याद है हमने RPSC करके ट्रिक बनाया था, रीलैंड, P फॉर परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट S फॉर और सन, चार मार अनार सन ड्रॉप, और C फॉर चारम चार मार गाज। लिख लीजिए। ठीक है, इसमें से ये जो चारम गाज वैरायटी है, सबसे पहले तो याद रखना ये सेल्फ इनकम्पेटिबल है, और ये ड्राइंग और डेजर्ट दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही एक वैरायटी, इंपॉर्टेंट वैरायटी है टिल्टॉन, ये कैनिंग के लिए यूज होता है US में। एक वैरायटी है जिसे कहते हैं मून पार्क, इसका सेंस तो मुझे भी आज तक अच्छे से क्लियरली समझ नहीं आया है, बट ये आउटडोर कल्टीवेशन के नाम से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आउटडोर कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। सर मून ये क्या फर्स्ट लिखा है? वैरायटी सामने क्या लिखे हैं? किसके सामने? सर मून के बाद क्या लिखा है? मून पार्क, मून पार्क आउटडोर कल्टीवेशन। ऐसी एक वैरायटी है नारी, इसके जो फ्रूट है ना, फ्रूट स्टार्ट ड्राइंग ऑन ट्री, ट्री में ही इसके फ्रूट जो है सूखने लगते हैं। चारम वैरायटी। क्या बोल रहे हैं? सर उस वो SI लिखा है क्या? सेल्फ इनकम्पेटिबल, चारम का जो है सेल्फ इनकम्पेटिबल है लिखा है, वो शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। नीचे और वाला? नीचे सर और नीचे टिल्टॉन, ये ड्राइंग एंड डेजर्ट के लिए यूज होता है।
ठीक, यहां तक हुआ। इसके बाद एक म्यूटेंट वेराइटी है, अर्ली ब्लेनहेम, ब्लेनहाइम, जो भी आप लोग पढ़ना है इसको प्रीफर करें। ये भी सेल्फ सर वो नैनी इनकम्प्लीट। है, हाँ, नैनी है सर ऊपर। नहीं, NARI। यहां तक सेल्फ इनकम्पेटिबल है और म्यूटेंट है, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी आती है जिसे कहते हैं नगेट, ठीक है। नगेट इसकी ड्वार्फ वैरायटी है, याद रखेंगे। अब सर ऊपर क्या नगेट का लिखा? करेक्ट, अर्ली ब्लेनहेम, BLENHEIM, ब्लेनहेम सेल्फ इनकम्पेटिबल है, म्यूटेंट है, ठीक है। अब देखो, ये जो नगेट वैरायटी के करेक्टर कोई नहीं पूछने वाले, लेकिन ये नगेट जो है कई सारे और क्रॉप की वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल, नगेट नाम से ही आप एक क्रॉप पढ़ोगे, एक वैरायटी पढ़ोगे मैरीगोल्ड में। नगेट नाम से ही आप वैरायटी पढ़ोगे ग्लेडियोलस में। नगेट नाम का ही वैरायटी है किसमें, लोटस में। और इसी नाम का वैरायटी किसमें है, एप्रिकॉट में। 4 जगह पे आपको नगेट वैरायटी मिलेगा। जो आपका जैकफ्रूट भी है। मैरीगोल्ड में है वो ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। वहीं पे अगर आप जैकफ्रूट की बात करो तो जैकफ्रूट में आपको गोल्डन नगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे वेराइटीज को आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ कहाँ पे ये नगेट यूज होता है ये याद रखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, इसके बाद ये लिख लिए, सर नहीं हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर मैं एक लास्ट चीज और लिखाऊंगा। इसके कुछ हाइब्रिड्स हैं। इसके हाइब्रिड के क्वेश्चन आप लोग को अगर याद हो, एप्पल तभी भी मैंने बताया था कि चौबटिया सीरीज के कुछ हाइब्रिड हैं। यस सर, जो सिमिलर थे। हाँ, सिमिलर, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था उस टाइम, ट्रिक अगर याद हो आप लोग को, खुमान के माँ के गहने चुरा के ले गया एप्पल वाला प्रिंस अनुपम, याद है, एक ट्रिक बनाए थे। यस सर। यस तो सर। याद रखेंगे, खुमान के माँ के गहने इसी में है। खुमान यानी कि क्या हो गया, खुमानी, एप्रिकॉट की बात हो रही है, यानी कि चौबटिया माँ से क्या बना, मधु, ठीक है। के से क्या बना, चौबटिया केसर। और गहने को ही और क्या कहते हैं हिंदी में, अलंकार। अलंकार। तो चौबटिया अलंकार, ये 3 वैरायटी खुमान के हैं। ले गया एप्पल का मोबाइल खरीदने प्रिंस अनुपम। तो चौबटिया अनुपम, चौबटिया प्रिंस किसकी वैरायटी है, एप्पल की, एप्पल ठीक है, की। इसे याद रखेंगे। हाँ, तो चौबटिया मधु का क्रॉस याद रखेंगे क्या क्या है, इसको बाद में क्रॉस चेक किया गया है। कुछ कुछ बुक में अलग क्रॉस भी आप लोग को मिल सकता है, टर्की इंटू चारम गाज। आप लोग एक बार इसको जो है आपका उससे मिला लेना, हैंडबुक से। उसी से अगर कोई फ्लक्चुएशन होगा तभी आप लोग एक बार बताइएगा, अदरवाइज इसको ग्लोस्टर असिस्टेंट से क्रॉस चेक किया हुआ है। उसके बाद आता है सेंट एम्ब्रॉइस, सेंट एम्ब्रॉइस इंटू चारम गाज। और लास्ट आता है कैसा इंटू चारम गाज। इस तरीके से पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 हाइब्रिड हैं। सर सेकंड वाला क्या है? सेंट एम्ब्रॉइस, ST.AMBROISE, नो सर, वैरायटी। चौबटिया केसर। तो इतनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चौबटिया से वैरायटी इस प्रकार से पूछने की उम्मीद कम है कि इसका क्रॉस है। क्रॉस क्या है,
पर हाँ ये जरूर पूछेगा चौबटिया मधु केसर या अलंकार किसकी वैरायटी है, चौबटिया अनुपम या क्या बोलते हैं प्रिंस किसकी वैरायटी है, और चौबटिया अनुपम प्रिंस का क्रॉस एक ही है तो वो पूछ सकता है। इनका क्रॉस लास्ट ऑप्शन रहेगा पूछने वाले के भी, बट हाँ पूछ जरूर सकता है, तो याद रखेंगे। एक बार आप लोग हैंडबुक से क्रॉस चेक लास्ट करके वाला क्रॉस क्या है? बताइएगा। किसके बाद सर लास्ट वाला क्रॉस क्या है सर? चौबटिया अलंकार का कैसा क्रॉस क्या है? इंडू चारम घास, KAISA इंडू चारम घास। ठीक है, तो यहां तक आप लोग की इंपॉर्टेंट वैरायटी खत्म होती है। इसके अलावा अगर और 1 2 4 वैरायटी आप लोग लिखना चाहो तो वैरायटी के नाम लिख सकते हो, जैसे कि अर्ली, शिपले, ठीक है, टिल्टॉन, न्यू कैशल, ये सब इसकी वैरायटी है। रॉयल, क्या बोल रहे हैं? नहीं हाइब्रिड नहीं है, सब नॉर्मल वैरायटी है। और इम्पोर्टेंट वैरायटी, इसमें एक वैरायटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, शक्कर पारा। एक ही है ना, एक ही शब्द है शक्कर पारा, इसको याद रखना। ये मान के चलिए एप्रिकॉट में सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है शक्कर पारा, न्यू कैसल, रॉयल, मून पार्क, टिल्टॉन, उसके अलावा चौबटिया सीरीज और चारम घास, यही सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक। इसके अलावा आई थिंक सारी चीजें इसमें कवर हो गई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कोई चीज छूटी होगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सर थर्ड वाला क्या लिखा है? थर्ड वाला कौन सा? चौबटिया अलंग, ये वाला न्यू कैसल, न्यू कैसल। यस सर हाँ बोलिए। सर जो चौबटिया अलंकार है, इसका क्रॉस सर रेडी रिकॉर्ड में संत एम्ब्रोज इनटू चारम घास दिया है सर। हाँ वो अलग, मैं बताया ना कॉम्पिटिटिव बुक में बहुत अलग अलग दिया हुआ। इसको लास्ट में हम लोगों ने लास्ट बैच में जब अपन पढ़ा रहे थे तो मैंने इसको पीके रे या फिर कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से क्रॉस चेक किया हुआ है। मेरे बुक, मेरा जो नोट्स है ना उसमें भी पहले मैं वही लिखा हुआ था, उसको कट करके उसको सुधारा हुआ है। आपका क्या दिया हुआ है एक बार मैं बता देता हूँ। कौन सा क्रॉप है? एप्रिकॉट ना। तो एक बार आप लोग हैंडबुक चेक करना। हाँ जैसे कि मैं भी चौबटिया अलंकार का सेंट एम्ब्रॉइस, चौबटिया केसर का टर्की दिया होगा, चौबटिया मधु का कैसा दिया होगा, तो वो दिया हुआ है अलग अलग बुक में। एक बार आप लोग हैंडबुक या प्रॉपर रेफरेंस बुक को एक बार चेक करना, तो वो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग क्रॉस दिया हुआ है। मैं इसीलिए बोला शुरू में कि कॉम्पिटिटिव बुक में ये नाम आप लोग को वेरिएशन के साथ मिलेगा। ये पहले भी हम लोग इस चीज में फंस नहीं दिया हुआ है ना। हाँ तो फिर इसको मान के चलिए, क्योंकि इसको मैंने किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से निकाला हुआ था। मैं एक बार और रेफरेंस चेक कर लूंगा जहां तक ये पीके रे वगैरह में दिया हुआ है। तो इसको लास्ट में हम लोगों ने इसको वेरीफाई किया हुआ था, क्योंकि हमारा भी पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम था तो हम लोगों ने भी यही याद किया था। ये आई थिंक हाँ टीके बोस में दिया हुआ है, टीके बोस से सुधारा हुआ है, तो टीके बोस का रेफरेंस है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग इसको निश्चिंत होकर याद कर सकते हैं। ठीक, लगभग चीजें आपकी एप्रिकॉट में आई थिंक कंप्लीट हो गई है, कोई चीज छूट तो नहीं रही है जितना मेरे पास मैटर अवेलेबल है। आप लोग एक बार कॉम्पिटिटिव बुक देख लीजिएगा, कोई चीज छूट रही होगी तो मुझे बताइएगा। क्योंकि देखो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पैटर्न जो है कॉम्पिटिटिव बुक के हिसाब से पढ़ने का नहीं है, अदरवाइज मेरे को ग्लॉस्टर असिस्टेंट के टाइप से आके पॉइंट टू पॉइंट लिखवाना पड़ता, तो वो चीज हम लोग करते नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो छूट जाए, ये हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। तो वो चीजें एक बार आप लोग जो है क्रॉप से या कॉम्पिटिटिव बुक से बिल्कुल देखिए। बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीजें हो या डिस्क्रिप्टिव चीजें अगर छूट जाए तो वो आप लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, तो मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, फिर एप्रिकॉट यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्रॉप रहेगा आलमंड। ठीक है, यस सर। यस सर।